जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जो जवान के खिलाफ। आइए देखते हैं वो फैसला है क्या और किस विषय पर फैसला दिया। यहाँ पे देखते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में तथ्य छिपाकर अनुशासित बलों में रोजगार पाने की कोशिश करने वाले के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट, इस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और क्या फैसला दिया है यहाँ पे देखते हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि अनुशासित बलों में रोजगार चाहने वाले किसी व्यक्ति को आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करने के प्रति सख्त आज्ञा पालन करना होगा। ये मामला क्या है इसको देखते हैं। अदालत ने 2014 में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में शामिल हुए एक उप निरीक्षक GD द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। उक्त याचिका में उन्होंने 2016 में पारित अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सेवाओं के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। यह अधिकारियों का मामला था कि जब उनसे सत्यापन दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने दावा किया कि वह कभी भी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं थे। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आपराधिक मामले के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर दबाया गया जो उस समय लंबित था जब याचिकाकर्ता ने फॉर्म भरे थे। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा उसे बर्खास्त करना उचित है। वहीं पे अदालत ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। याचिकाकर्ता ऐसे पिछले मामले के बारे में अनभिज्ञता नहीं जता सकता जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, यहाँ तक कि सलाखों के पीछे भी रहा था। भले ही एक पल के लिए मान लिया जाए कि अंग्रेजी एडिशन में सत्यापन रूल फॉर्म के 12A में शामिल क्वेरी जटिल थी क्योंकि कई प्रश्न आपस में जुड़े हुए थे। तथ्य यह है कि उसी फॉर्म में हिंदी में भी वह क्वेरी थी जो उचित रूप से सब कुछ बताती है। इसके अलावा नामांकन फॉर्म में प्रश्नों को विभाजित कर दिया गया जिससे किसी भी अनिश्चितता या अस्पष्टता की संभावना दूर हो गई। और यहीं पे कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह भी जोड़ सकते हैं कि अनुशासित बलों में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की प्रकटीकरण के प्रति सख्त आज्ञाकारिता होना चाहिए और निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं जो अपने आपराधिक इतिहास के भौतिक तथ्य छिपाकर रोजगार पाने का प्रयास करता हो। तो दोस्तों, ये था ITBP के केस के बारे में जिसमें वो अपने आपराधिक मामलों को छिपाकर नौकरी पाया और उसमें जो फॉर्म भरा गया था उसके अंदर स्पष्ट रूप से वो अपने स्पष्टता नहीं व्यक्त की थी कि किस कारण से, जबकि उसने सत्यापन रोल 12A भी फिलअप किया था और उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेरियां सब लिखी हुई थी। क्योंकि उसको अगर ये कह सकता, ये कहने का बहाना उसे नहीं मिल पाया कि इंग्लिश में क्वेरी थी, वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसी में नीचे हिंदी में भी क्वेरियां सब लिखी थी, उसके अंदर समझकर और सही से फिलअप करना था। ये तथ्य रखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने वो अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय को सही ठहराया और ये केस इन्होंने डाला रेट पिटिशन C-5280 2018 में इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। डेट जजमेंट 12/9/2023 को जजमेंट रिजर्व हो गया था और जजमेंट सुनाया गया 12/12/2023 को। पिटिशनर थे विनीत सिंह बिष्ट थे और उन्होंने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड NR किया था और बेंच जिसने ये सुनवाई की थी वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने इसके ऊपर जजमेंट दिया था और कहा था जो आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल है और उन तथ्यों को छिपाकर और वो नौकरी पाया है तो अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई बर्खास्तगी की जो कार्रवाई की गई है वो उचित है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।